हे पीपल, आज हम करने वाले हैं कुछ अलग। आई नो कोई भी मुझे भी जानता नहीं है कौन हूँ क्या हूँ, बट शायद मेरे थॉट्स किसी की सोच बदल दे तो शेयर ज़रूर करना। अगर समझ आए मेरी बातें, ना आए तो दे देना गाली, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। औरत हूँ। तो एक टॉपिक है आज जिसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। गेस कर सको तो कर लेना। हिंट है, जीवन दिया उसने, सब सिखाया उसने, जीना क्या है ये समझाया उसने, फिर भी कमज़ोर कौन है वो है। सब उसी पर है, सारी उम्मीद उसी पर है, सारी उम्मीदें उससे हैं, सब संभालने की जिम्मेदारी उस पर है, फिर भी कमज़ोर कौन, बेचारा कौन, लाचारा कौन, वो है। तो या वो एक औरत है। एक स्ट्रॉन्ग कोट है, रादर दैन अ कोट आई वुड लाइक टू से कि किसी की छोटी सी पोइट्री है जो मैंने सुनी थी एक बार कहीं, बड़ी पसंद है मुझे। इट गोज लाइक कि औरत बोझ नहीं, कि औरत बोझ नहीं, से बोझ बनाया हमने है, सती से लेकर बाल विवाह दहेज बनाया हमने है, रिवाज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है, इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। और हाँ, इस हम से मेरा मतलब मर्द नहीं है। हम सब जानते हैं कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक दूसरी औरत होती है। A thing like generational trauma won't exist अगर ये सच नहीं होता तो। अगर तुम्हारी माँ पर उसकी माँ ने अत्याचार किया है ना, वो जरूर गलत है, बट that doesn't give her the right to do any sort of अत्याचार on you girl। कोई अपना नहीं है, समझ लो। जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी जीवन सफल हो पाएगा। We know we just have self-conscious, so we build relations. Other animals like lions, I love the example of kangaroos when I talk about this. उनकी माएँ उन्हें अपने पैदा होने के बाद भी अपने से सीने से लगा कर रखती है, पॉकेट में रखती है इतने टाइम तक। They do not expect anything in return from them. क्योंकि एनिमल्स के बच्चे तो उनके बुढ़ापे में सहारा नहीं बनते। It's just their way of paying back to nature कि चलो अब तक मैंने आपका ध्यान रखा नेचर, अब मेरा बच्चा आपका ध्यान रखेगा, और इस बच्चे का लालन पालन इट्स अ ट्रिब्यूट टू यू कि आगे आपको चलाने के लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए नेचर, मैंने एक बच्चा इस दुनिया में ला दिया। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरी हिंदी की टीचर है, वो अक्सर एक बात कहती हैं कि बेटा पर्यावरण और नारी, इन पर बातें, वाद विवाद, झगड़े इनफैक्ट बहुत होते हैं, पर काम कुछ नहीं होता। तभी तो देखो इतने साल हो गए आज़ादी को, आज भी लोग ये एक्सक्यूज देते हैं, बेटा ब्रिटिशर्स तो करना पड़ा ना। क्या ब्रिटिशर्स? वो खुद की औरतों को ऐसे ट्रीट करे तो तुम उन्हें ब्लेम कर रहे हो? उनकी खुद की औरतें, अरे ब्रिटिशर्स, अगर एक औरत भी दूसरी औरत के साथ खड़ी हो जाती ना कि मार के दिखाओ, करके दिखाओ, उसका सती जला के दिखाओ, उसे है हिम्मत तो कुछ करके दिखाओ उस औरत को। किसी मर्द की इतनी हिम्मत नहीं है औरत के खिलाफ जा सके, इतिहास गवाह है। सती हमारी शिवजी की पत्नी भी थी। ऑफ कोर्स उन्होंने अपने पति का सम्मान बचाया था, लेकिन अगर उनसे कोई भिड़ जाता ना, चूर चूर कर देती है उन्हें वो। ये बात सब जानते हैं। बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो स्टैट जरूर पुट फोर्थ करना चाहूंगी। लोग कहते हैं विमेन आर फिजिकली वीक, यू आर मेंटली सिक माय फ्रेंड। है किसी मर्द में इतना दम कि वो पीरियड क्रैम्प्स झेल सके? है इतना दम उसके शरीर में कि वो एक बच्चे को अपने कोख में रख सके 9 महीने और जन्म दे सके? इफ यू हैव एवर स्टडीड पार्चुरेशन and got goosebumps, you are a human. Imagine an organism coming out from another organism's body. How painful it would be and how serious it is. और लोग कहते हैं it's a woman's moral responsibility to give birth. Who are you to tell her? And लोग कहते हैं हमने दिया तो है हक, हम इतनी आज़ादी दे। अरे तुम हो कौन आज़ादी देने वाले भाई? तुमने बनाई है दुनिया, वो भगवान भोले बाबा पार्वती के आगे ना नतमस्तक हो जाते थे। हिंदी के लिए माफी चाहूंगी, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, मेरी फेवरेट है। पर इन सब चीजों के बारे में जो मैंने कहा है ना, आज के बाद कोई कह देना लड़कियों मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकली नहीं, कहना तुम अपना दिमाग का इलाज कराओ, सोचना इस बारे में। दैट्स ऑल गाइस।